अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद एक बात तो ये वाज़ह हो चुकी है कि पंजाब के अंदर जो है वो निगरान सेटअप नहीं बल्कि ये एक मुस्तकिल सेटअप नज़र आ रहा है। क्योंकि निगरान वज़ीर आला तो वो होता है कि जो जिस सूबे के ऊपर उसको लगाया जाए तो वो सूबे के अंदर चलने वाले जितने भी काम होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है या कानून नाफज करने वाले इदारे होते हैं, उनके ऊपर उसकी निगरानी करना होता है कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती उस वक्त तक तमाम रियासत के जो काम है या उस सूबे के अंदर जितने भी अमूर हैं वो रुक ना जाएं। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि जैसा ही मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला तो उधर इलेक्शन कमीशन ने यह पाबंदी आयद कर दी थी कि KPK और पंजाब के अंदर किसी किस्म के कोई तकर्रुर तबादलों के ऊपर पाबंदी है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इस पाबंदी को हवा में उड़ा दिया और आते साथ ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में परवेज़ इलाही के लगाए हुए सारे के सारे बंदों को साइड लाइन करके अपने जो एक टीम थी उसको ले आए हैं। और ये वही टीम थी जो 25 मई को जिस टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको ज़दकोब किया और उनके घरों की चार दीवारी को पामाल किया गया। तो सारी की सारी उसी टीम को दोबारा जो है वो मुतहर्रक किया गया और उसका जो पहला नतीजा सामने आया है वो कल रात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबरें चली और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया था लाहौर के अंदर और आज उनको जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तो यहाँ सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब से ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की गवर्नमेंट बनी है, 9 महीने से ये यही एक नारा लगा रहे हैं कि आज हम इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं या इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान के ऊपर तरह तरह की FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करवा सके, ना ही इनके अंदर इतनी ज़रूरत है। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब अपने इक़्तिदार में थे तो उन्होंने ना सिर्फ कोई नारा लगाया था बल्कि अमली तौर के ऊपर इन PDM के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन सबको गिरफ्तार किया। आसफ अली जरदारी को गिरफ्तार करवाया गया, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार करवाया गया। PMLN की तरफ देखें तो इनकी तमाम बड़ी लीडरशिप, मरियम नवाज हो गई हैं, नवाज शरीफ हो गए हैं, हमजा शहबाज हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब हो गए हैं, एहसन इकबाल थे और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक, इन सब लोगों को जो है वो जेलों के अंदर डाला गया था। और इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई भी प्रेशर को कबूल नहीं किया था और इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के अंदर एक तिनका भी नहीं हिला था। लोग तो बाहर निकलने की दूर की बात थी, किसी बंदे ने मज़ामत तक नहीं की थी। तो इन सब लोगों को जो पेट में दर्द है वो यही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई ख़बर भी एक सोशल मीडिया के ऊपर भी चलती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से कोई प्लान बनाया जा रहा है, तो लोग बेशक वो नहीं देखते कि रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, बाहर बारिश है, आंधी है, वो सारे के सारे लोग जो है वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए आ जाते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस टाइम इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था उस दिन भी लोग रात को 2-2:30 बजे जो है अपने घरों से निकलकर बाहर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और कल भी इसी तरह के मामलात हुए हैं कि रात के 2 या 2:30 बजे के करीब लाहौर में बारिश भी हो रही थी और लोगों ने सिर्फ एक ट्विटर के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट नहीं किया था बल्कि एक रैंडम ट्वीट था और कोई ऑफिशियल अकाउंट से भी नहीं किया गया था। उसके बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पार्क पहुँच गई और जिसकी वजह से इस इंतज़ामिया को इतनी ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे अवाम की एक बहुत बड़ी ताकत है। जो इन सब लोगों को चुभती है वो सिर्फ यही चीज़ है, क्योंकि इनके अपने जितने भी लीडर हैं इनको जब नाअहल किया गया या गिरफ्तार किया गया तो इनके लोगों को तो छोड़ दें, इनके अपने घर वाले भी एहतजाज के लिए बाहर नहीं आए। तो जहाँ तक बात की जाएगी निगरान सेटअप की या फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की, एक बात तो ये अयां हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब के अंदर ख़ास तौर के ऊपर 25 मई वाले वाक़यात को दोबारा दोहराने की तकरीबन पूरी की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है और अन करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको चुन चुन कर गिरफ्तार करने की जो प्लानिंग है वो इस वक्त तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मज़ीद बड़े से बड़े रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
तो इस सारी की सारी गिरफ्तारी का नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो वैसे भी एहतजाजी सियासत की वजह से मज़ीद अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करती है। और ये जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर 25 मई के वक्त लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों और पंजाब की आवाम ने उसका जितना भी गुस्सा था वो सारे का सारा पंजाब के जो इलेक्शन हुआ था 20 हल्कों के ऊपर पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, उसमें से निकाला था। और उस वक्त आप ये सोचें कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो है वो हमजा शहबाज की हुकूमत थी और फेडरल में उनके अपने वालिद साहब की हुकूमत थी। तो पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ को टोटल 10 दिनों की हुकूमत दी गई थी। तो उस 10 दिनों के अंदर उन्होंने जो पंजाब का हशर नशर किया था कि उन्होंने किसी बंदे की इज्जत या चारदीवारी का तकद्दस का भी ख्याल नहीं रखा और हर बंदे के घर के ऊपर जो है वो पुलिस की रेड हुई, लोगों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो 20 हल्कों को कंट्रोल नहीं कर सकी, क्योंकि उस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक केपीके को छोड़कर बाकी हर जगह इनकी हुकूमत थी, ब्यूरोक्रेसी इनकी सारी की सारी थी। उसके अलावा पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमला सारे का सारा इनका लगाया हुआ था। उसके बावजूद ये लोग जो है वो सिर्फ 20 हल्कों को सिक्योर नहीं कर सके और वहां पर इबरतनाक शिकस्त आई। तो जहां तक बात है केपीके या पंजाब के इलेक्शन की, तो इस वक्त भी सारे का सारा सेटअप जो है वो इन्हीं का अपना है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनका करैक्टर क्या है और वो किस पार्टी के चहीते हैं। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के बावजूद जो पार्टियां या पीडीएम टोटल 20 हल्कों के ऊपर अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, तो वो पंजाब और केपीके की असम्बली के पूरे इंतखाब के ऊपर क्या करेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम बिलखसूस पंजाब और केपीके की अवाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ दिखाई दे रही है और उन्होंने हर जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ भी दिया है। और इसका जो छोटा सा ट्रेलर था वो रात को लोगों ने देख लिया कि 2:30 बजे के करीब भी सुबह जो है वो लोग इमरान खान की हमायत में अपने घरों से निकल आए। तो अब पीडीएम के लिए सोचने की बात यह होगी कि 25 मई के वाकयात से या उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के हुए हैं उनमें से इनकी कारकर्दगी क्या थी और उनको किस तरह शिकस्त हुई थी। ये लोग इमरान खान को नीचा करने के बजाय जो है वो उसको मज़ीद ऊपर परवान चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को इस जगह के ऊपर पहुंचाने वाले भी यही पीडीएम के लोग हैं। अगर पीडीएम जिस वक्त इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो उसी टाइम अगर इलेक्शन में चली जाती तो आज पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी आराम सुकून के साथ 2 के साथ अक्सरियत बन जाती और ये इस वक्त 5 साल के लिए नेशनल असम्बली में होते। लेकिन इनके भाई शहबाज शरीफ साहब को जो वज़ीर-ए-आज़म बनने की ज़्यादा जल्दी थी और वो आज सारे का सारा भुगत रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के थे उनका भी ये सोच थी कि शायद शहबाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तानी मैशियत को जो है वो ऊपर लेकर चले जाएंगे। लेकिन इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो हर बंदे को पता था कि इनके पास जितनी भी ये टीमें थी पीडीएम की, इनके पास सिवाय लूट मार के या चोरी का पैसा किस तरह बाहर बेचना है, किस तरह मुल्क के अंदर करप्शन करनी है, करप्शन के कौन कौन से तरीके हैं, डॉलर को किस तरह स्मगल करना है, ये इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट थे। और इन्होंने अभी फिर अपनी एक्सपर्टीज दिखाई हैं जो पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब तर ले आए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर भी इनमें से जो है ना पाकिस्तान की आवाम को इनसे किसी किस्म की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जो भी नेक्स्ट अपडेट आती हैं इस सारे के सारे मामलात के अंदर और आने वाले दिनों में कौन कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं या कोई कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेगा, इस हवाले से भी आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।